अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में सुल्तानुल आरिफीन शहनशाह लखनऊ हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपसे चंद गुजारिशात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आप शेख कुतुबुद्दीन के साहबजादे हैं। आपका नाम शेख मोहम्मद है। आप शेख कवामुद्दीन की दुआ से पैदा हुए। आपको शाह और शेख मीना के लक़ब से पुकारा जाता है। मीना ऐसा ही लफ्ज़ है जैसे कि पंजाबी में मियाँ। जब किसी को इज्जत और प्यार से पुकारना हो तो मियाँ कहकर पुकारते हैं। शेख कवामुद्दीन के लड़के का नाम शेख मोहम्मद था। उनको हुर्फ़े आम में शेख मीना कहते थे। वो दुनियावी जाहो मनसब के हरीस हुए और अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ शाही दरबार में मुंसलिक हो गए। एजाज और जा मनसब तो उनको हासिल हो गया, लेकिन उनके वालिद उनसे खफा हो गए। ताल्लुकात इस कदर कशीदा हुए कि इनके वालिद ने इनसे ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। उन्होंने अपने वालिद की खिदमत में जाने का इरादा किया। वालिद से माफ़ी मांगने के ख्याल से वो वतन से रवाना हुए। किसी ने उनके आने की इत्तला शेख कवामुद्दीन को भी दी। ये सुनकर शेख कवामुद्दीन बहुत खफा हुए और गुस्सा की हालत में फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि वो ना बरखुरदार मेरे सामने आए। उनका ये फरमाना था कि उनके लड़के शेख मोहम्मद, जिनको शेख मीना के लक़ब से पुकारा जाता था, बीमार हुए और राहिए मुल्के बका हुए। इनके इंतकाल के बाद शेख कवामुद्दीन ने अपने खास खादम शेख कुतुबुद्दीन से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक लड़का पैदा हो और उसका नाम मोहम्मद मीना हो और फर्जंदों की जगह निमुल बदल का हुक्म रखता हो। चुनांचे जब पैदा हुए तो आपका नाम शेख मोहम्मद रखा गया और आप शेख मीना के लक़ब से पुकारे जाने लगे। आपने शेख कवामुद्दीन के साया आतफत में परवश पाई। आप हजरत सारंग के मुरीद और खलीफा हुए। आपने सन 870 में वफात पाई। मज़ारपुर अनवार लखनऊ में वाक़या है। हजरत शेख सादुद्दीन खैर आबादी आपके मुमताज़ खलीफा हैं। उन्होंने आपके हालात मलफूजात जमा किए हैं। कहा जाता है कि वली मादरजात थे। बचपन ही से इस्तग़राक़ व महवियत रोज़ अफजूं थी। करामात का ज़हूर होता चला आ रहा था। होश संभालते ही आपने मुजाहिदात और रियाजात शुरू कर दी। जरा ये रंग मुलाहिजा फरमाइए कि गलबा नींद दूर करने के लिए दोनों तरफ पहलू में नोकीले कांटे रख लेते थे, जिनके चुभने से जिसमें मुबारक लहूलुहान हो जाता और दिनों तक तकलीफ रहती। फिर ये क्या कि रात को दीवार पर बैठ जाते और इबादत शुरू कर देते। गुनूदगी आती, नींद का गलबा होता, गिर पड़ते और होशियार होकर बैठ जाते। बहुत चोटें लगी मगर कभी जर्रा बराबर भी परवाह न की। अरसा तक इसी उन्वानो असलूब से मसरूफ़ मुजाहिदात व इबादत रहे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि शिद्दते सरमा में खानकाह के सैन में आए और कपड़े तर करके नमाज में मसरूफ हो गए। आप दुनिया और दुनियावी मामलात से खुद को अलग रखते थे। आप इबादत, रियाजत और मुजाहिदा में हकीकी खुशी पाते थे। आप फरमाया करते थे कि अगर सूफी अपनी ख्वाहिश के मुताबिकत करता रहे तो हाशा वकल्ला वो सूफी नहीं हो सकता। राह दीन अहमदी का रहजन है। वजू करके खाया जाने वाला ताम तस्बीह करता है और रगों में नूर बनकर दौड़ता है। आप मादरजात वली थे। 5 साल की उम्र में आपको मकतब में दाखिल कराया गया। आपके उस्ताद ने आपसे अलिफ पढ़ने को कहा। आपने कहा अलिफ। फिर आपके उस्ताद ने कहा कहो बे। आपने इनकार किया। जब उस्ताद ने दोबारा कहा तो आपने जवाब दिया कि अलिफ पढ़ लिया है, यही काफी है, बे की कोई जरूरत नहीं। आपने अलिफ के इतने मानी, हकायक, मुज़मरात व मुतल्लकात बयान किए कि आपके उस्ताद और हाजरीन को सख्त ताज्जुब हुआ। हजरत शाह मोहम्मद मीना आखिर दम तक तारक दुनिया रहे और ना ही शादी की। सलूक के ज़माने में आपने बेइंतहा रियाजत की। लोगों में मशहूर है कि शेख मोहम्मद मीना अपने शेख और पीर शेख सारंग के मज़ार पर, जो लखनऊ से तकरीबन 40 मील के फासला पर है, हमेशा खड़ावा पहनकर यानी लकड़ी के जूते पहनकर या नंगे पाँव पैदल ज़ियारत करने के लिए जाया करते थे। जिस रास्ता से आप जाते थे वो बहुत खराब था और अक्सर मुकामात पर खारदार दरख्त भी थे, मगर आप इन तमाम तकालीफ शाखा को बर्दाश्त करके अपने शेख के मज़ार पर हाजिरी दिया करते थे। यूं तो आपकी बहुत सी करामात हैं, लेकिन हम एक करामत का जिक्र यहाँ करना जरूरी समझते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत शेख अपने मुरीद के साथ सफर में थे। आराम करने के लिए कीकर के दरख्त के नीचे उतरे। उन्होंने कहा ये कितनी जगह अच्छी है, अगर इसमें खजूरें होती। ये सुनकर शेख मुस्कुराए और फरमाया क्या तुम ताज़ा खजूरों के ख्वाहिशमंद हो? फिर आपने दरख्त को हरकत दी
और फरमाया, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने तुझे इब्तिदा ही से दरख्त पैदा किया, तू हम पर ताज़ा खजूरें बिखेर दे। आपने दोबारा उसे हरकत दी तो उससे ताज़ा खजूरें गिरने लगी। ये कीकर का दरख्त था जिससे खजूरें गिर रही थीं। कहते हैं कि पास हमने सैर होकर खजूरें खाई, फिर हम सो गए। जब बेदार हुए और हमने दरख्त को हरकत दी, उससे हम पर कांटे गिरे। मोहतरम नाज़रीन, ये औलिया अल्लाह की शान होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।